तो शरीर भी उसका हो गया और समय भी उसका हो गया। शरीर भी उसका, समय भी उसका। हम भगवान को बेलपत्र दे देते हैं, पुष्प दे देते हैं, भगवान को प्रसाद दे देते हैं, भगवान को चंदन दे देते हैं, भगवान को श्रीफल दे देते हैं, भगवान को पेड़ा दे देते हैं, भगवान को लड्डू दे देते हैं, भगवान को सारी सामग्री हम दे देते हैं। पर भगवान को हम दो चीजें नहीं दे पाते, एक है शरीर और एक समय। ये शरीर और ये समय यदि हमने भगवान को देना प्रारंभ कर लिया तो ये समझ लें कि शरीर अगर उसका है तो वो वापरेगा, प्रयोग करेगा तो अच्छे से रखेगा। इस शरीर में कोई रोग वो नहीं दे सकता। हमने क्योंकि शरीर उसको दे दिया, हमने शरीर उसको प्रदान कर दिया, हमने शरीर उसको दे दिया। ये शरीर अगर हमने उसको दिया तो उसका प्रयोग वो सही तरीके से करेगा। और समय भी यदि हमने उस परमात्मा को दे दिया, समय भी उस भगवान को दे दिया तो उस समय को भी वो संभाल कर रखे। शरीर और समय ये व्यर्थ ना जाने में, इसको व्यर्थ ना निकालें कि अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। शरीर भी दे दो उसको, समय भी दे दो उसको। जब ये शरीर उसका हो गया, समय भी उसका हो गया तो वो संभाल लेगा। रोग कब आया, बीमारी कब आई? जब शरीर को आपने अपना बनाकर रखा। जिस समय आपने शरीर को परमात्मा का बना दिया, जिस समय आपने कह दिया कि ये भगवान का है, फिर कोई सोचना नहीं। ईमानदारी से बोलो, ये ब्रज में कुछ मंदिर ऐसे हैं जहाँ पर भगवान कृष्ण के मोर पंख की पूजन होती है। बोलो है कि नहीं? अरे जम के तो बोलो। आप जाएंगे तो अटल चुंगी के पास में एक मंदिर है जहाँ पर भगवान के मोर पंख की पूजन होती है। उससे आगे बढ़ेंगे तो वहाँ एक मंदिर है जहाँ पर भगवान की बंसी की पूजन होती है। अब आप लोग मथुरा में या वृंदावन में कभी गए हों, वृंदावन के अटल चुंगी के पास में आप लोग पहुँचे हों, तो ऐसे ऐसे मंदिर है जहाँ भगवान के मोर पंख की पूजन हो रही है, जहाँ भगवान की बंसी की पूजन हो रही है, जहाँ भगवान की सुंदर छड़ी की पूजन हो रही है, जहाँ भगवान के सुंदर वस्त्र की पूजन हो रही है। सांप अगर निकलता है तो लोग उसकी भी पूजन करते हैं क्योंकि वो भगवान शंकर के आभूषण हैं। डमरू मिलता है तो हम डमरू की पूजन करते हैं क्योंकि वो भगवान शंकर के हाथ में रखा हुआ है। त्रिशूल मिलता है तो त्रिशूल की पूजन करते हैं क्योंकि त्रिशूल भगवान के हाथ में है। भगवान का स्पर्श बंसी का हुआ तो बंसी पूजा गई। भगवान का स्पर्श मोरपंख का हुआ तो मोरपंख पूजा गया। भगवान का स्पर्श छड़ी का हुआ तो छड़ी पूजा गई। भगवान का स्पर्श पीतांबर पर हुआ तो पीतांबर पूजा गया। भगवान का स्पर्श सांप पर हुआ तो सांप पूजाने लगा है तो इंसान भी पूजा जाता है। उसमें आओ तो आप उसके करीब में आओ, आप उसके नजदीक में आओ, आप उसके पास में आओ। जब आप उसके नजदीक में आओगे
जब आप उसके स्पर्श में आओगे, जब आप उसके नज़दीक में पहुँचोगे, जब आप उसके पास में पहुँचोगे, उसका करीब में जब आप पहुँचोगे तो आप भी पूजा जाओगे, आपकी भी पूजन हो जाएगा। बस उसके नज़दीक में जैसे जैसे आएंगे, जैसे जैसे उसके पास में पहुँचेंगे, जैसे जैसे उसके करीब में पहुँचेंगे, वैसे वैसे आप भी पूजाना प्रारंभ कर देंगे, आप भी उसके नज़दीक में पूजाना प्रारंभ कर देंगे। करीब में आओगे और पूजा। हम क्यों कहते हैं, सभी लोग मना करते हैं आप लोगों को कि शंकर भगवान के शिवलिंग का स्पर्श मत करो। बहुत बहसबाजी होती है, बड़े बड़े लोग उस टीवी पर बैठकर डिबेट करते हैं, कोई कोई यूट्यूब पर अपना अपना विचार डाल देता है, कोई फेसबुक पर, कोई इंस्टाग्राम पर अपने अपने विचार डाल देते हैं। शंकर जी का शिवलिंग छूना चाहिए, नहीं छूना चाहिए। कोई बड़े बड़े बहुत विद्वान कोई कहेगा छुओ, कोई कहेगा नहीं छुओ, कोई कहेगा ऐसा करो, कोई कहेगा ऐसा करो। कई लोग विरोध भी करेंगे कि शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल मत पियो, कोई कहेगा शंकर जी का शिवलिंग का स्पर्श मत करो, कोई कहेगा बेलपत्री चढ़ी हुई ना खाओ। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। जिसने पुराण नहीं पढ़ी वो संकोच करेगा, जिसने शिव महापुराण को, लिंग पुराण को, नर्मदा पुराण को, स्कंद पुराण को जिसने दिल से एक बार भी पढ़ लिया वो कभी विचार नहीं करेगा, क्योंकि हर पुराण में, चाहे शिव पुराण हो, लिंग पुराण हो, नर्मदा पुराण हो, स्कंद पुराण हो, प्रत्येक पुराण में लिखा है कि शंकर भगवान पर चढ़े हुए जल का जो आचमन कर लेता है वो 3 पापों से दूर हो जाता है, उसके कष्ट दूर हो जाता है।